नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका और मैं बता दूँ कि आज हमारे साथ भारत के बहुत ही अच्छे लेखक, जाने-माने लेखक पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं, जो कि प्रतिभाओं के धनी लेखक हैं और जिन्हें दर्पण छवि लेखक के नाम से भी जाना जाता है। और मैं जो है बता दूँ कि पीयूष जी ने सुई से, मेहंदी कोन से, कार्बन पेपर से, आयरन नेल से, वुडन पेन से और करेक्शन पेन से किताबें लिखी हैं। सही सुना आपने, इन सारी चीज़ों से पीयूष जी ने किताबें लिखी हैं। ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में जानने के लिए आज हम पीयूष जी को अपने पटल पे लेके आए हैं। तो मैं कुछ लाइनों से पीयूष जी आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आप तो एक पारस हैं, जो सोना पल में करते हैं, कुशल शिल्पी कहे पत्थर, सुघड़ मूरत में ढलते हैं। तो पीयूष जी आपका हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, तो थैंक यू वेरी मच। आपने जी, इतनी जी। बड़ी अतिशयोक्ति दे दी है और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी की जो पहचान होती है उसके ना काम से होती है और बिल्कुल सर। काम से ही उसका नाम जग में फेमस होता है। और मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या सोच के किताबें लिखी, लेकिन अब जो मैंने बीज बोया था आज से 21 साल पहले, उसका फल मिलना शुरू हो गया। जी, बिल्कुल सर। सर मैं जो है अपने दर्शकों को आपके बारे में बता दूँ कि पीयूष गोयल जी 17 पुस्तकें दर्पण छवि में लिख चुके हैं और इनकी जो सबसे पहली पुस्तक है श्री भगवत गीता, इसके सभी 18 अध्याय और 17 श्लोक इन्होंने इंग्लिश में लिखा है और इन्होंने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पुस्तक को भी सुई से लिखा है और जो है इन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक जो गीतांजलि है, इसे भी मेहंदी के कोन से लिखा है और ये सारी बातें बहुत ही अद्भुत हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि सर को कहाँ से ये सारी पुस्तकें लिखने के ख़्याल आए, कहाँ से उनको ये सब ये सारी पुस्तकें लिखने की प्रेरणा मिली। इसके साथ ही साथ पीयूष जी ने विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र है, उसे भी कार्बन पेपर से लिखा है और अटल जी की पुस्तक है मेरी 51 कविताएँ, इसे मैजिक शीट पर लकड़ी से लिखा है। और पीयूष जी की एक खुद की भी पुस्तक है जिसका नाम है पीयूष वाणी। इसे भी उन्होंने कोन लाइनर से लिखा है। तो आज हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी के सामने हम भारत की एक बहुत ही महान शख्सियत को लेके आए हैं, उनसे रूबरू कराने के लिए उन्हें लेकर आए हैं। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, आप सबका भी बहुत स्वागत है। आप सब यूँ ही बने रहिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से पीयूष जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं पीयूष जी की तरफ और हम जानते हैं पीयूष जी से ही उनके बारे में सब कुछ। तो पीयूष जी एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। जी, बिल्कुल पीयूष निश्चित जी रूप से। सब जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस मौके से लोगों को पता लगेगा कि हाँ, दर्पण छवि में भी कितने पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। कभी हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व के आदमी ने नहीं सोचा होगा, कोई आदमी सुई से किताब लिख सकता है, कोई आदमी मेहंदी कोन से किताब लिख सकता है, कोई आदमी कार्बन पेपर से किताब लिख सकता है। तो मैं साहित्य के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ और बड़ा मैं घमंड नहीं करता, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा। ये बात तो बिल्कुल सही कही सर आपने। हिंदुस्तान हमेशा इसी चीज़ के लिए याद किया जाता है और पूरे विश्व में इसका नाम इसीलिए है कि जो चीज़ कहीं नहीं होती है, वो हिंदुस्तान में होती है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या साधुवाद के पात्र हैं। मुझे आज मंच पे आपने आमंत्रित किया है और होस्ट जो हैं दिव्यांजलि जी वर्मा जी, वो भी मैं नमन करता हूँ आपको कि मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ कि आप बड़े व्यस्त हैं, बड़े कार्यक्रम कर रही हैं और जो साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों को आप आगे लेके आ रही हैं। ये काबिल तारीफ़ है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और जी सर। मैं प्रशंसा के एप्रिसिएशन एक शब्द होता है, इंग्लिश में एक शब्द है एप्रिसिएशन। अगर किसी ने नए कपड़े पहन रखे हैं और वो अच्छा लग रहा है तो उसको एप्रिशिएट करो, निश्चित करो। अगर कोई आदमी स्मार्ट लग रहा है तो उसको कहो कि हाँ आज सुंदर लग रहा है, तो ये कहना बनता है। वो हो सकता है उसकी जिंदगी में कुछ खुशी आ जाए, ये शब्द कहने से उसके जीवन में खुशी आ जाए, तो ये शब्द ऐसे बोलने चाहिए। तो मैं बताता चलूँ, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं 57 वर्षीय एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ।
और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। और उससे बड़ी बात यह है कि मैं अपने माता-पिता के साथ रह रहा हूँ, उनकी छत्र छाया में रह रहा हूँ, ये भी एक बड़ी बात है। 2 बेटे और 1 बिटिया का बाप हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 57 साल का हूँ, 27 साल का बड़ी-बड़ी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 27 साल का मुझे अनुभव है बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने का। ये तो मेरा प्रोफेशन रहा, लेकिन बट बाय पैशन, पैशन मेरा डिफरेंट रहा है। क्रिकेट का रहा है, मैथ का रहा है, और आज जो मैं जिस वजह से मैं आपके मंच पर उपस्थित हूँ, 17 किताबें हासिल की हैं। इसने मुझे जो है ना वो पल दिए हैं जो बड़ी खुशी होती है। जब पूछते हैं, जब मेरी पूरी दुनिया कहती है कि पीयूष जी आपने जो है 17 किताबें, कौन सी किताब लिख दी है, एप्रिसिएशन मिलता है। लोग घर पे मिलने आते हैं, लोग घर पे ऑटोग्राफ लेने आते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, लोग गूगल पे जाकर पढ़ते हैं और बताते हैं सर आपने वाह, आपने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और कभी ये चीज़ सोच नहीं सकते थे। कल मेरे यहाँ 10 बच्चे आए, मैं स्कूल्स में जाता हूँ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। उन बच्चों ने कहा कि सर मज़ा आ गया। उनको एक्चुअली में वो देखने क्यों आए थे? वो देखने यूँ आए थे कि मैंने जो बात बोली है वो सच है या झूठ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आदमी आदमी जो है ना प्रैक्टिकल हो गया थोड़ा-सा। आदमी चाहता है कि ये सर ये जो मंच पे आए हैं इन्हों 17 किताब दिखाओ सर। आपने मेहंदी कौन सी लिखी है वो भी दिखाओ सर। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है और वो क्यूरियोसिटी बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं उनको दिखा नहीं पाऊँगा। अगर वो घर पे आ रहे हैं, फ़ोन करके आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आज मैं घर पे नहीं हूँ, 2 दिन बाद आना। नहीं, आप अभी आओ, अभी देखो, अभी देख के जाओ, ठीक है ना? तो ये है। और 17 किताबें लिखी गई हैं, घमंड करता नहीं हूँ, गर्व करता हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, बीइंग एन इंडियन, आप भी एक हिंदुस्तानी हैं, इसको दूर तक लेके जाओ। पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान के आदमी ने वो काम किया जो पूरी दुनिया में नहीं। बिल्कुल सर, और बहुत-बहुत आपको बधाई, आपने 17 पुस्तकें लिखी हैं। बहुत खुशी हुई जान के और मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली हिंदुस्तानी के साथ बैठी हूँ, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। तो सर जो है, जी। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया कि आप दर्पण छवि के लेखक हैं, तो ये दर्पण छवि क्या है? मतलब कि अगर इसे समझना चाहे कोई साधारण इंसान तो उसकी भाषा में आप थोड़ा बताइए? हाँ, बिल्कुल, दर्पण छवि बिल्कुल जानना बनता भी, पूछना बनता भी और मेरा बताना बनता है। दर्पण छवि बेसिकली मैं बता दूँ, जो एक छोटी-सी सिंपल वे में बता दूँ आपको। एम्बुलेंस गाड़ी देखी होगी आपने। हुँ, बिल्कुल। एम्बुलेंस वो है, उल्टा लिखा हुआ है, और जब आप शीशे में देखते हैं तो वो सीधा दिखता है। बेसिकली दर्पण छवि ये है, एक बहुत छोटी-सी परिभाषा के रूप में अगर मैं समझाना चाहूँ, क्योंकि ये एक ऐसी परिभाषा है जो आसानी से आदमी समझ सकता है। लेकिन उसको लिखना, उसको देखना, उसको ऑब्ज़र्व करना और ऑब्ज़र्व करके उसको लिखना, ये आसान नहीं है। दर्पण छवि में सबसे पहले मैंने जो है इंग्लिश को लिखना शुरू किया। कुछ दोस्त, दिव्यांजलि जी मैं बता दूँ, आपकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे दोस्तों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। वो दोस्त ऐसे होते होते हैं कि मैं बता दूँ आपको, मेरी ज़िंदगी में 4 साल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। 1982, 1987, सन 2000, 2003। 1982 में एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा, "पीयूष तुम कुछ कर सकते हो।" मैंने स्टैम्प्स कलेक्शन करना शुरू किया। 1987 में 3 मित्र, वो उन्होंने बोला कि पीयूष जी आप कुछ कर सकते हो। अब एक मित्र बोले, मजाक में ले लिया, दूसरे ने बोला मैंने आई वाज नॉट सीरियस, बस जब तीसरे ने बोला तो मैं आई वाज सीरियस कि अब कुछ कर लो यार, अब करने का वक्त आ गया। मैंने उनको बताया नहीं। 15 दिन तक मैंने उनको उल्टा लिखना शुरू किया, इंग्लिश के वर्ड्स को उल्टा लिखना शुरू किया, महारत हासिल कर ली। फिर मैंने हिंदी को सीखना शुरू किया। अब मैं जिस कंपनी में काम करता था वो नाइट ड्यूटीज होती थी। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट को कैसे यूज़ किया। नाइट ड्यूटीज़ में हम लोग बैठ के, भाई काम खत्म हो गया, बैठेंगे, बैठ करके उनसे बोलता था कि इंग्लिश का अखबार लेकर आओ और हिंदी का अखबार लेकर आओ। मैंने उनको सरप्राइज़ करा एक दिन, कहने लगे क्या करेगा, मैं तो लेके तो आओ। उसने हिंदी का अखबार लिया, उसने डिक्टेट किया, मैंने लिख दिया। उसने दूसरे ने इंग्लिश का अखबार डिक्टेट किया, मैंने उसको लिख दिया। उसने कहा, अरे पीयूष ये तो बड़ा सरप्राइज हो गया, तूने बताया भी नहीं हमें। अरे मैंने कहा जब बताऊंगा, जब समय आएगा, जब बता दिया तुमको। तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, पीयूष ये कर, ऐसे कर, शब्दों को जोड़, सेंटेंस की स्पेलिंग सही कर। तो वहां से मेरे को एक 1987 में मेरे को लिखना शुरू हो गया। और फिर 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। इट वॉज वेरी सीरियस, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ मेरी ज़िंदगी में। फिर 2003 में मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरी नौकरी चली गई।
और वो डिप्रेशन में ये हुआ कि एक मित्र फिर मेरे काम आया, उसने मुझे भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। और दिव्यांजलि, मैंने 18 अध्याय 700 श्लोक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़े, उसको लिखा, और लिखने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई ड्रामेटिकली। मैं यहाँ पे था, मैं जमीन पे था, मैं ऐसे आ गया सीधा, बिल्कुल मेरा जॉब भी लग गया, डिप्रेशन भी खत्म हो गया, भागवत गीता उल्टी लिखी गई, मुझे फीलिंग्स आने लगी कि हाँ यार अच्छा काम हुआ है। मैं सोनी पे चला गया एक्टर साइकिल में, वहाँ साईं बाबा का मंदिर है, मैं दर्शन करने जाता था मंदिर में। वो जो ट्रस्टी थे उनको पता लग गया कि पीयूष जी ने भागवत गीता उल्टी लिखी है, उनको मैंने दिखाई, उन्होंने अखबार में छाप दिया, और वो अखबार में छपनी हुई, और फिर मेरे को मिरेकल होना शुरू हो गया। दैनिक जागरण में छपा, और दैनिक जागरण में छपने के बाद मेरे पास न्यूज चैनल वाले घर पे बैठे रहे, उन्होंने मेरे इंटरव्यू लिए, लोगों को मेरे घर पे आने शुरू हो गए कि वो भागवत गीता दिखा दो। कृष्णा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में आपने नाम सुना होगा, आप तो अयोध्या में रह रही हैं, भगवान राम की नगरी में रह रही हैं, लेकिन भगवान जी, कृष्ण जी। की नगरी एक कुरुक्षेत्र में भी है, भगवान कृष्ण की है। आप अयोध्या में राम की नगरी है, उधर कुरुक्षेत्र में जी, नगरी है। बिल्कुल। और मैं बता दूं आपको, रामचरितमानस को भी मैंने लिखा है, हुँ, उल्टा ही लिखा है, लेकिन वाह! जब से राम मंदिर बन रहा था, वहां पे एक म्यूजियम बन रहा है, उस म्यूजियम के डायरेक्टर को मैं फोन करते करते थक गया हूँ, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मेरे को। उस रामचरितमानस को मैं उस संग्रहालय में रखना चाहता हूँ, अयोध्या वाले में। किसी अच्छा। भी आदमी ने, किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने मुझे अच्छी तरह से रिप्लाई नहीं दिया। अगर मुझे सरकार का कोई आदमी प्रतिनिधि मिला तो मैं बताऊंगा उनको ये बात, कि आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं वो इस तरह के हैं, सुबह को बात करना, शाम को बात करना, अभी है नहीं, शाम को आना। अब कितनी बार फोन करेगा एक आदमी। फिर मैंने बिल्कुल उस गलत है। रामचरितमानस को फिर मथुरा वृंदावन में रखवा दिया मैंने उसको। तो मैं कुरुक्षेत्र चला गया, कुरुक्षेत्र में किसी मेरे से म्यूजियम है वहाँ पे, एक म्यूजियम है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, भगवान कृष्ण का म्यूजियम है। तो उसके जो क्यूरेटर थे उन्होंने बुला लिया मेरे को, पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है? मैंने कहा जी लिखी है। कहने लगे जी सर, मेरे पास दुनिया की हर भाषाओं में ट्रांसलेट करी हुई भागवत गीता मेरे म्यूजियम में रखी है, भगवान कृष्ण ने ये काम आपसे करवा दिया, भागवत गीता उल्टी लिखवा दी आपसे। और ये भागवत गीता ये रही। बहुत अच्छा है सर। ये भागवत गीता ये रही, आप देख सकते हैं। हुँ, हुँ, ये देख रहे हैं। 18,700 श्लोक है, और इसको मैंने लिखा, और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने पूछ लिया, पीयूष जी भागवत गीता आपने लिख दी, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? दीपांजलि, बात सुनने की है। हुँ, हुँ। मैंने कहा दोस्त, बात तो तेरी सही है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में जाएं, लेकिन मेरा आंसर सुन ले। मेरा आंसर ये है कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला। रामचरित रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। मेरी पूरी दुनिया को संदेश है कि यार सीधी नहीं तो उल्टी पढ़ लो, पढ़ तो लो। मेरी लाइफ बदली बिल्कुल। है, आपकी भी लाइफ बदलनी चाहिए। और तालियां, पूरे सभागार में तालियां बज गई। वो पल ऐसे पल थे जो मेरी जिंदगी के बहुत बड़े पल थे। सब लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार बात तो सही की है उसने, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकल में अंतर होता है, थ्योरेटिकल तो मैंने बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो फिर मैंने आप दिव्यांजलि, फिर मैंने सुई से किताब लिखी, और ये वो सुई से लिखी किताब है। आपने इसे सुई से लिखा कैसे? मतलब सुई तो नीडल थोड़ा नुकीली होती है। अच्छा, उससे हाँ, आपने मैं प्रेस करके। सारी चीजें बताऊंगा। इसको लिखने का पर्पज ये था, मैकेनिकल इंजीनियर तो भाई कुछ भी कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर एक ऐसा कुछ भी सोच सकता है। मैंने अपना अपना पैशन भी पूरा कर लिया, उल्टा भी लिख लिया, और सुई से लिखा तो पीछे जो है वो शब्द जो है वो सीधे दिखाई देंगे। पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने कहा इसको, आपने सोचा, सोचने के बाद सारी चीजें इकट्ठी करी गई। पहले मैंने A4 साइज का पेपर लिया था, A4 साइज का पेपर नहीं चल पाया, वो फट गया भी। पहला छेद किया, दूसरा छेद किया, तीसरे छेद पे वो फट गया, पेपर फट गया। फिर मैंने ड्राइंग का पेपर लिया, मोटा मोटा पेपर है। सुई सुई को मैंने बहुत बारीक नहीं करा, हल्का सा उसको ग्राइंड किया, उसको सही करा। उसके पीछे मैंने जो है वो लगा ली, वो क्या बोलते हैं, टेप लगा ली, जिससे मेरे को हाथ में निशान ना पड़े। मैंने पहला पेज लिखा, तो पहले पेज का इंप्रेशन दूसरे पेज पे आ गया।
मैंने सोचा यार ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया कि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, दोबारा हूँ तो दूसरे पेज, पहला पेज तो ठीक हो गया लेकिन दूसरे पेज पे इंप्रेशन आ गया, मेरा दूसरा पेज खराब हो गया। तो देवांजलि फिर मैंने उसके नीचे थर्माकोल लगा, उसके नीचे थर्माकोल रखी, फिर पेपर रखा, फिर मैंने शब्द देखा, फिर मैंने शब्द को लिखा और आगे बढ़ता चला गया, और ऐसे धीरे धीरे पूरा हो गया। लेकिन मेरा एक टारगेट होता था, मेरा एक टारगेट क्या होता था बता दूं आपको? मैंने जो बताइए जी। किताबें लिखी है ना, अगर वो 300 पेज की किताब है तो मैंने उस किताब के 300 पेज नहीं देखे, मैंने सिर्फ उसके 5 पेज देखे, मैंने सिर्फ 5 पेज पे ध्यान केंद्रित किया, यहाँ लीफलेट लगा दिया, 5 पेज पूरे करे, उसके बाद अगले 5 पेज, फिर उसके बाद अगले 5 पेज, ऐसे ऐसे 300 पेज पूरे किए, 351 पेज का साईं बाबा का चरित्र पूरा किया। तो ये आपको सोचना आपने, करना आपने, और अपनी सोचने की क्षमता आपने बढ़ानी है कि आपका काम तो करना ही है। मेरे से पूरी दुनिया पूछ रही है पीयूष जी आपने ये काम ऐसे कैसे कर दिया? तो मैं बचपन में कहानी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, कि कौवे ने कंकर डालकर पानी पी लिया था। अगर पक्षी कंकर डालकर पानी पी सकता है तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता, या बड़ा काम क्यों नहीं कर सकता? तो वो चीजें हैं, वो मोटिवेट करने वाली चीजें हैं। आपको पढ़ना है, आपको करना, अगर करना है तो आपको पढ़ना है, और छोटा मोटा नहीं पढ़ना, बड़े बड़े लोगों को पढ़ना है, जो लोग एक छोटे लेवल से यहाँ तक पहुंचे हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो राधा कृष्णन हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो। उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और संघर्ष करके वहां तक पहुंचे। तो हमें उन लोगों से सीखा, और हमने सीखने के बाद ये चीजें अस्तित्व में आएंगी, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत खुशी हुई जान के। आप जो है एक राइटर होने के साथ-साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। जैसा कि आपने बताया सर कि आपने कहा संघर्ष करके ही आदमी छोटे से बड़ा बनता है, ये तो सही बात है। हम हमेशा से ये जो सुनते आए हैं कि मेहनत करो तभी सफलता मिलेगी, आप उसका साक्षात उदाहरण हैं कि सच में जो मतलब किताबें ही पढ़ के लोग बच्चे कहते हैं कि अरे नहीं वो किताब में लिखा है, रियल में ऐसा नहीं होता। तो उनको आपके जीवन को देख के ये ज़रूर सीखना चाहिए कि सच में ऐसा ही है, मेहनत से ही इंसान बड़ा बनता है। और सर मैं बिल्कुल भगवद गीता बिल्कुल के बारे में हाँ, बिल्कुल सर सही मैं बात है। भगवद गीता के बारे में कहना चाहूँगी। हाँ, बताइए, आप बताइए फिर मैं बताती हूँ। मेहनत एक, एक मेहनत का ही कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल। और जिंदगी में अगर काम करना है, भगवान ने भी कहा है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि तू 2 कदम चल, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ। तू चल तो सही, तू चलने को तैयार नहीं है। और गजब की बात देखिए, भागवत गीता के अंदर 18 अध्याय 700 श्लोक है, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले। अर्जुन अर्जुन को समझाने के लिए 574 श्लोक बोले हैं। श्लोक ये बोले हैं कि तू अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय के लिए युद्ध तो कर। 574 श्लोक मायने रखता है। 574 श्लोकों को भगवान कृष्ण ने बोला। अर्जुन जब 574 श्लोक सुन लिए, जब वो उन्होंने कहा कि हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो ये चीजें हैं। सही कहा। मैं वही भगवद गीता के बारे में मैं कहना चाह रही थी सर कि ये जो है एक जादुई पुस्तक है, कोई माने ना माने पर जैसा लगता है कि इसे पढ़ते-पढ़ते लगता है कि भगवान खुद ही हमसे बात करने लगते हैं। तो इसका प्रभाव भी देवांशी जी, पड़ता आपकी है। बात को बड़ा कर रहा हूँ, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ। मैं भागवत जी, गीता जी। जिस दिन से मैंने लिखी, मैं हमेशा मेरे पास बगल में है ना, सिरहाने पे ना भागवत गीता रखी होती है। वो भागवत गीता मेरे बगल में रखी होती है, और मैं डेली 2 पेज जरूर पढ़ता हूँ। मेरी लाइफ बहुत में बढ़िया बहुत सर। बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। नेगेटिविटी खत्म हो गई है पूरी। जो जो सोच थी ना, वो पॉजिटिव होती जा रही है। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठना, अच्छी बात करना, अच्छे लोगों को बताना, यही है हमारे साथ। यही जाना है, और कुछ नहीं जाना। अच्छा ही जानी है, बुराई नहीं जानी है। सही कहा सर। मैं इसी पे एक बात कहती हूँ कि शरीर तो चला जाएगा लेकिन आपके विचार और आपके काम नहीं जाएँगे। मैं भी सर भगवद गीता की डेली की पाठक हूँ, तो मैं महसूस कर सकती हूँ आप जो बता रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं सर आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया आपने दर्पण छवि में अपनी पुस्तकें लिखी हैं, तो आपने दर्पण छवि में अब तक आपने मतलब कितनी पुस्तकें लिखी हैं? आप इस बारे में मैं बताइए। 17 पुस्तकें लिखी हैं जी, अलग अलग तरीके से लिखी जी, हैं। जी। पहली पुस्तक भागवत गीता है, वो पेन से लिखी है। दूसरी पुस्तक मेरी सुई से मधुशाला है, ये मैंने मधुशाला आपको दिखा दी है, ये आप देख सकते हैं। तीसरी पुस्तक मेरी जो है,
ये मैंने कौन सी लिखी है? ये मैंने कौन से ये भी गीतांजलि है। जी, जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। हुँ, मैंने छोटी मैंने अच्छे जो दुनिया में फेमस राइटर्स हैं उनकी किताबों को लिखा है। सही फिर है सर, मैंने बहुत बढ़िया। पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा जी की पंचतंत्र को मैंने फिर जो है कार्बन पेपर से लिखा है। देख लीजिए आप। जीवन जी, कार्बन पेपर से लिखने का मतलब था एक पेज पे सीधा और एक पेज पे उल्टा। देख लीजिए आप, बिल्कुल। एक ही पेज है, दोनों पेज दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों पर लिखा दिखाई दे रहा है आपको। एक एक पेज जो मैंने लिखा वो उल्टा, लेकिन देखने के लिए आपको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो पत्रकार वहां ना पूछता ना कि पीयूष जी आपकी किताब को पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत पड़ेगी, उस क्वेश्चन ने ना मेरे दिमाग को यहाँ पे हाँ, हाँ। इतना पेन किया, और उस पेन को मैंने पूरा किया। उस सवाल ने मेरे को सोचने को मजबूर किया, और उसी सोच की वजह से 17 किताबें आई हैं। बिल्कुल, अगर वो ना पूछता ना कहता तो शायद ये चीजें नहीं आती, सही कहा। क्योंकि मैंने उस चीज को दिल से लगा लिया था। तो ये मेरी होगी। फिर मैंने जो है अब देखिएगा आप, अटल जी की पुस्तक को मैंने फिर ये लिखा। ये ये सर मैजिक कैसे शीट आपने है, लिखा है? मैजिक शीट है। ये कोटेड शीट है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, ये मैं स्क्रैच कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी उंगली से स्क्रैच कर रहा हूँ। हुँ, हाँ, आ दिख गया। गया। हाँ, हाँ। ये अच्छा ये एक्चुअली वो में जो पीछे पीछे रंगीन पेज है, ऊपर कोटेड है, वुडन पेड से लिखा है। और ये अटल जी की पुस्तक है, मेरी 51 कविता है। वाह! अटल जी मेरे फेवरेट है, सच में। और अब मैंने उनकी किताब का ऑटोग्राफ भी लिए थे। फिर मैंने जो है ट्रांसपेरेंट शीट, ट्रांसपेरेंट शीट है। मैंने कहा ना, अगर वो पत्रकार ना पूछता कि पीयूष जी शीशे की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा हाँ, तो इस भाई पे लिख इतने किसी भी शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो पढ़ सकते मेरा हैं। शौक भी पूरा सर हो जाएगा। हुँ, हाँ पूछिए। इस पे आपने किस चीज़ से लिखा है? मैं ये पूछना चाह रही थी। इस पर हाँ, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, और मेरी पुस्तक है पीयूष वाणी, उसको मैंने लिखा, उसमें मेरे थॉट्स हैं, उसको लिखा, और इसको मैंने लिखा फैब्रिकॉन लाइनर से। अब आप देखिए मेरी कितनी स्टडी होती है, और मैं कहाँ कहाँ बैठता हूँ जाकर के। ये ट्रांसपेरेंट शीट मैंने ढूंढी, आज मिलेंगी नहीं आपको। आज ये ट्रांसपेरेंट शीट कहाँ मिलेंगी? मिठाई का जो डिब्बा होता है ना, हुँ, हुँ। बड़ी बड़ी मिठाई की जो दुकानें होती हैं, जो मिठाई का डिब्बा हो, उसके ऊपर लगाई जाती है ढकने के लिए, अच्छा, वो शीट ये है। मैं कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ? फिर मैंने फैब्रिक लाइनर लेके आया, और फैब्रिक लाइनर जिसके पास रखे हुए थे, उसके पास इतने सारे रखे थे। उसने कहा पीयूष जी ये जो है बेकार हो गए, 3-4 साल से रखे हैं, सूख गए हैं, जो आपके काम के हैं आप सारे ले जाओ, जो काम के हैं वो यूज कर लेना, जो बेकार हो ना फेंक देना, और पैसे भी बाद में दे देना आप, मेरे तो यूजलेस है। तो मैंने उसमें 15-16 मेरे ख्याल से वो का वो आए, और वो 15-16 के हिसाब से मैंने जो भी थे वो मैंने उनको फिर बाद में पैसे भी दिए उसके उसके। फिर मैंने जो है फ्लूट पेन से किताब लिखी है, करेक्शन पेन। हाँ। आप करेक्शन पेन समझ गए ना, फ्लूट पेन, जो फ्लूट पेन हाँ, होता है। हाँ, व्हाइटनर कहते हैं हाँ जिसे। हाँ, वाइटर जिसको कहते हैं, उससे लिखा। हुँ, और ये बड़ा महंगा पड़ा मेरे को, अच्छा, क्योंकि उसके वाइटर सिर्फ 2 ml होता है, और 2 ml कितना चलेगा? बिल्कुल। है तो, लेकिन शौक है ना, लिखना है, हुँ, बाई हुक एंड क्रुक कुछ तो करना ही है। तो मैंने इसको पूरा किया। देखिए, ये चीजें होती हैं। फिर मेरी जो 17वीं किताब है, फिर मैंने सोचा पीयूष जो सुनी से किताब लिखी है, हुँ, उसका जो कागज है वो 25-30 साल रहेगा, वो कागज खराब हो जाएगा। बिल्कुल। कुछ ऐसा कर जो कागज भी खराब ना हो और अस्तित्व में रहे। फिर मैंने आयरन नेल से हैमरिंग करके किताब लिखी है। अच्छा, वाओ! सर इस पे आपने ये इस पे क्या चीज़ मतलब क्या लिखा था इस पे? हाँ, इस पे मैंने पीयूष वाणी लिखी, अपनी किताब को लिखा है। और ये एल्यूमिनियम सीट मार्केट में गया, मार्केट में एल्यूमिनियम सीट मैंने देखी,
A4 साइज की कटवाई मैंने, उसको मैं पहले सारी चीज स्टडी करनी होती है, ये काम करना है और उसको कैसे प्लान करना है। बिल्कुल। पहले तो सोचता ही रहा, फिर उसके बाद मैं लोहे वाले की दुकान पे गया, वहां से मैंने जो है पतली वाली सीट ली, ये पतली सीट है, जी। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद मैंने इसको A4 साइज में कटवाया, ये साइज में कटवाया पूरा पूरा। कटवाने के बाद एक एक सीट मैंने रख ली अपने पास। फिर मैंने लकड़ी का पट्टा लिया, फिर मैंने एक कील ली, और फिर एक मैं छोटा सा इतना बड़ा हैमर लेके आया जो भारी ना हो, हल्का सा हो, जिसकी एक आवाज से काम हो जाए। इसको लकड़ी के पट्टे के नीचे ऊपर रखा, आयरन नील ली, आयरन नील से शब्द देके उसके सामने किताब में कौन सा शब्द है उसको ठोक 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 के फिर किताब लिखी। ये तो बहुत ही पेशेंस वाला काम है सर, और इसमें कितना ध्यान भी आपको रखना पड़ा होगा कि कहीं ज़्यादा तेज़ मैंने मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और धीमे मार दिया बिल्कुल। तो भी दिक्कत है, आएगा नहीं। डबल बार आप हाँ, उसको जो है हिट नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें छेद हो बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ये देखिए आप। ये तो मतलब काफ़ी आपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। वो कहते हैं ना, आप हम्म, इंजीनियर वाला दिमाग जो है आपका, उसको आपको पूरा यूज़ किया है उसमें। बिल्कुल 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 इम्प्लीमेंट किया। तो सर। अभी मैं एक स्कूल में, इंजीनियरिंग स्कूल में गया। वहाँ मैकेनिकल के छात्र थे, तो बच्चे अपने आ रहे थे, एलुमनी थी, तो बच्चे जो बाहर के वहाँ के पास आउट थे, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। मैकेनिकल इंजीनियर ये है, मैकेनिकल इंजीनियर को नौकरी नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर को ये नहीं है। मेरा नंबर आया, मैंने कहा भाई मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, हुँ, हुँ। सब कुछ है, तुम ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हूँ। तालियां बज गई। उन्होंने कहा कि पीयूष जी, भाई मैकेनिकल इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। आप एक उस इंजीनियर के पास सब कुछ होता है उसके पास। सर, मैकेनिकल इंजीनियर ही क्या, अगर आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो आप सच में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो बहुत ही सृजनशील बनाता है इंसान को। जी। सर, जो है मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने इतने सारे दर्पण छवि में पुस्तकें लिखी हैं, तो आपको ये विचार, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये विचार कैसे आया? किसने दिया? ये विचार अचानक ही, हाँ, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब मैं 2003 में मेरा जॉब चला गया, मैं घर पर खाली था, जहाँ मैं रहता था तो वहाँ पर भागवत कथा हुई एक दिन। हुँ, 14 दिन तक भागवत कथा हुई। मैं 14 दिन भागवत कथा सुनने गया, क्योंकि मैं खाली था। मैं समय का सदुपयोग करना जानता हूँ, और जब आदमी दुख में होता ना तो भगवान को याद करता है। तो मैं खाली था, जॉब था नहीं, बच्चे बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, जिम्मेदारी मेरे पास पूरी थी। तो मेरी वाइफ भी बोलती थी कि खाली हो, बगल में स्कूल है, मैं तुम दोनों चलते हैं, कथा सुन के आएंगे। तो कभी वो चली जाती थी, कभी मैं तो डेली गया, लेकिन उसका बीच बीच में जाना नहीं हुआ। तो कथा सुनी हमने। अब देखिए, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग्स होती है। ये दिव्यांजलि, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ब्लेसिंग्स होती है। 14वां दिन था, प्रसाद की लाइन में लगा हुआ था। जैसे ही मैंने प्रसाद लिया, मेरे को पता नहीं, होता ना ऊपर से कोई वेवलेंथ, ऊपर से कोई अनुभव आया मेरे को, और मेरे सिर में आके एक अनुभव सा आया कि उस यार खाली हो, उल्टा लिखना जानते हो, भगवत गीता उल्टी क्यों नहीं लिख लेते। आलो पे सडन, आलो पे सडन, अचानक दिमाग में आया। मैं प्रसाद लेके घर पे आया, मैं अपने कमरे में गया, मैंने उस पर गहन चिंतन किया। ये देखिए, आप देख रही है ना, मैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनकी दुकान पे गया। ये होता बही खाता बोलते हैं, हम लोग व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग में इसको बही खाता बोलते हैं, और ये बही खाता शुद्ध माना जाता है। तो मैं ये दो दो बही खाते लेके आया, ठीक है। पहले तो वो पूछने लगा, पीयूष क्या करेगा भाई। मैंने कहा यार कुछ कुछ नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं भागवत गीता उल्टी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ काम करने से पहले किसी को बताता नहीं, शेयर नहीं करता हूँ। इसको आप गुण समझिए या अवगुण समझिए, मैं शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं शेयर कर दूंगा तो वो काम पूरा नहीं होगा। मेरे बिल्कुल। अंदर ये विश्वास है, मैं ये सोचता हूँ। मैं लिया, भागवत गीता मेरे पास थी, मैं पढ़ता था, मित्र ने दी थी मेरे को, मैंने लिखना शुरू कर दिया। और मैं लिखता कैसा था,
अपनी स्टडी की किताब, कॉपी, और 15 दिन बाद मेरी वाइफ को पता लगा कि ये कुछ कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और उसको 15 दिन बाद पता लग गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खाली हैं, घर में कुछ कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन 2012 में उसको पता लग गया कि मेरे हस्बैंड ने, मेरे पापा ने अच्छा काम किया। मेरे को एलुमनी एसोसिएशन, मेरी जो जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है वहाँ से बुलावा आ गया। मैं वहाँ गया, मुझे 15-20 मिनट के लिए, 25 आध घंटे के लिए बोलने का मौका मिला। मैं वहाँ बोला, अच्छा सम्मान किया उन्होंने। मैंने एग्जीबिशन लगाई हुई थी, अपनी किताबें मैंने रखी हुई थी वहाँ देखने के लिए। तो मेरे बच्चे भी थे, मेरे वाइफ भी थे। तो दिव्यांजलि ज़िंदगी में पहली बार क्या, दूसरी बार मैंने वहाँ ऑटोग्राफ साइन किए थे, और अपनी वाइफ के सामने ऑटोग्राफ साइन किए थे। और बेटा मेरा वीडियो बना रहा था, और वहाँ लोग बाग सेल्फी ले रहे थे। तो मेरी वाइफ और बच्चों को लगा कि जो पापा ने काम किया है, मेरे पति ने जो काम किया है, वो सार्थक है, अच्छा है। फिर उनकी सोच जो है बदल गई, फिर मेरी तरफ पॉजिटिव होते चले गए, और आज तक पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें हैं, पहले आपने करना होता है, फिर बताना होता है, फिर एप्रिसिएशन जब मिलना शुरू होता है तो लोग आपके साथ चल जाते हैं। सही कहा आपने। आपकी ज़िंदगी में भगवान ने एक नई दिशा दे दी है, एक नया मोड़ दे दिया है, जो बहुत ही बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, मोड़ बिल्कुल। है, और आप कभी भी इसे छोड़िएगा नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा जी, कैसे छोड़ता हूँ मैं तो पूरा उनका, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एहसान है उनका। अच्छा, ये लाइव सेशन चल रहा है ना? हाँ जी, लाइव। लाइव से चल रहा है, लेकिन आपके कौन से पेज पे है ये? ये दूसरे पेज पे है। जो लिंक मैंने आपको शेयर की थी, अपने स्टेटस में लगाया था, आपको शायद शेयर नहीं करी थी। मैं हाँ, अभी आपको शेयर ये कर वाला है ना, दूँगी खत्म होने श्री पर। राम साहित्य सेवा संस्थान, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। हाँ, हाँ। इस पे दिखाई नहीं दे रहा। पेज है, पेज करके है, वो मैं अभी आपको शेयर कर दूँगी, आपको मिल जाएगा। हाँ, पेज में नहीं, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं अपने सामने वही रखता हूँ, अपना मोबाइल रखता हूँ। मुझे आप अगर लिंक शेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, अगर कर सकती हैं आसानी से तो दिक्कत ना सर हो आपको। अभी तो नहीं कर पाएँगे। हाँ, कोई बात नहीं, ये कोई बात सेशन नहीं, कोई सेशन बात नहीं, कोई खत्म बात होने के नहीं। बाद हम कर देंगे। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन आपका? तो सर, मैं अब ये जानना चाह रही थी आपसे कि आपने वो जो अपनी बताई सीट पे लिखी है जो एल्यूमिनियम की, तो वो कितनी सीट होगी उसमें? मतलब एक उसमें पुस्तक को पूरा करीब करती करीब है। हाँ, 80 से 90 सीट है। 80 से 90 सीट है। बहुत बढ़िया। और तो वो आपने उसे मथुरा बाइंड अप एक नहीं म्यूजियम। करवाया? हाँ, वाइंड अप करवाया है मैंने उसको, सब चीज़ बनवाई थी मैंने। और लेकिन मेरी जो 3 किताबें म्यूजियम में रखी हुई है ना, मैंने उनको किताब दिखाई कि मैंने चाणक्य नीति लिखी, उनको पसंद आई, उन्होंने म्यूजियम के अंदर रखी। फिर मैं अगली बार गया कि मेरे पास ये भी सामान है, तो उन्होंने एल्यूमिनियम शीट को, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप वीडियो देख लेना। और एल्यूमिनियम शीट को उन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे लगाया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से फ्रंट पे लगाया हुआ है। मेरी एल्यूमिनियम शीट की जो पूरे म्यूजियम में जो है ना, पूरा म्यूजियम में उन्होंने वो एल्यूमिनियम शीट जो है, जो रखी हुई है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेम के अंदर लगा के रखा हुआ है। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मिल के आता हूँ, बड़ा मज़ा, पूरे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मिलते हैं बहुत अच्छी तरह से। उनको पता है कि ये आदमी वो आया है जिसने वो काम किया जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। सही कहा मुझे आपने वो सर। पूरा 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 ग्राउंड घुमाते हैं वो, और हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, यहाँ सर आज ये नई चीज़ हुई है, बहुत दिनों बाद आया, अब ये नई चीज़ हुई है। तो ये प्यार है, नहीं, मोहब्बत है ये। इतिहास में आपका नाम सर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, मुझे पूरा यकीन है, और यही होना ही चाहिए। अगर कोई नहीं भी करता है तो हम बच्चे हैं, हम लोग इसके लिए ज़रूर ही आवाज़ उठाएँगे कि ये होना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। और ये बात आपने बहुत प्यारी बोल दी आज, मेरे दिल को छूने वाली बात बोली है आपने। क्योंकि हाँ, सर ये जो ये धरोहर है ज़रूरी ना, है। आप, हाँ, आपको लेके आगे जानी है, आपको लेके आगे जाना है। हमने तो कर दिया काम, हम बिल्कुल। तो 57 साल के हैं। बिल्कुल सर, आप इसकी चिंता मत करिए सर। जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो भारत की संस्कृति, संस्कार और जितने भी चीज़ें हैं उसको रिप्रेज़ेंट करना और उसको आगे हस्तांतरित करना, ये हम लोग का ही काम है। तो कोई और तो करने आएगा नहीं, अब हम लोग को ही करना है, तो आप इसकी चिंता मत करिए सर, हम लोग ही क्या आपको बात है, क्या बात है, क्या बात ज़रूर है! ये तो आगे बहुत बड़ी लेके बात बोल दी जाएँगे। आपने मेरे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है! सर, अब जो है मैं जानना चाह रही थी, आपने बताया आपने अपनी सारी पुस्तकें दर्पण छवि में लिखी हैं अलग-अलग तरीके से, और सारी हाथ से लिखी हैं। और सर, हाथ से लिखना बहुत ही पेशेंस वाला काम है, मेहनत का काम है। तो आप सबसे बड़ा अपना सूत्र बताइए कि आपको इतना पेशेंस, इतना धैर्य रखने का साहस कहाँ से आता है?
कहाँ से आया जो आपने ये इतना बड़ा काम किया? धैर्य धैर्य और साहस, ये एक्चुअली मैंने बोला ना, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ऊपर वाले का आशीर्वाद, मेरे परिवार का सहयोग, मेरा टाइम मैनेजमेंट और मेरा डेडिकेशन। डेडिकेशन आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। घंटे 24 ही हैं। 24 घंटे में आपको 8 घंटे सोना है, बचे 16 घंटे। 16 घंटे में आपको 10 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, हो गए 10 घंटे। ठीक है जी। 10 और 18 बचे 6 घंटे। 6 घंटे में आपको अपने बेटों के साथ, बिटियाओं के साथ और वाइफ के साथ भी रहना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एडजस्ट, टाइम मैनेजमेंट करना है। तो दिव्यांजलि, मेरा टारगेट ये था कि पर डे एक पेज जरूर लिखना है, ये मेरा टारगेट था। तो उस टारगेट में मैंने दो चीज बनाई हुई थी। 300 पेज मैं नहीं देखता था, सिर्फ 5 पेज देखता था। सिर्फ पहले 5 पेज, 5 पेज पूरे करने के बाद अगले 5 पेज, अगले 5 पेज के बाद अगले 5 पेज। ये तो मेरा पहला वो था। ठीक है। दूसरा ये था कि मुझे पर डे एक पेज लिखना है। बाई चांस अगर वो पेज नहीं लिखा गया है तो आपके पास एक संडे होता है। संडे में मान लिया सोमवार में नहीं लिखा गया, मंगल में नहीं लिखा गया, तो संडे में आपका क्या हो गया, 1 घंटा सोमवार का, 1 घंटा मंडे का, 1 सोमवार का, 1 घंटा मंगल का, और संडे का 1 घंटा है ही आपके पास। तो 3 घंटे आपको संडे में लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि घर में शादियां भी हैं, घर में कुछ और काम भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कहीं शादियों में जाना है, कहीं कुछ करना है, कोई फंक्शन है, उसमें भी समय लगता है। तो वो चीज़ मैंने मैनेज की हुई थी कि मुझे अगर मेरे हफ्ते में अगर 2 घंटे बचते हैं तो संडे में मुझे पूरा करना है वो काम। तो ये मेरी जीत का श्रेय है, ये मेरी जीत का श्रेय है। ये प्लानिंग है, टाइम मैनेजमेंट, फिर प्लानिंग, फिर टारगेट अचीव करना और समय पे करना, अपने आप से कमिटमेंट करना, दूसरे लोगों को देख करके मोटिवेट होना। ये कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में आपको सफल बनाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट तो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने सच में बहुत अच्छे तरीके से इसे मैनेज किया, तभी आज आप इतना कुछ कर पाए। सर अब जो है मैं जानना चाह रही थी। हाँ, OMG हाँ, ये मेरा बताइए इंडिया प्लीज़। वाले आए मेरे पास, 16 घंटे की शूटिंग करी। OMG ये मेरा इंडिया, मुंबई से फोन आया। ABP न्यूज वाले घर पे आए, PTI वाले मेरे घर पे आए। और आपको मैं बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले, बोल इंडिया बोर्ड वाले भी मेरे घर पे आए, मेरा इंटरव्यू लेके गए। वो बड़ा, सब लोगों को बड़ा अप्रिसिएशन हो रहा है, बड़ा काम को देख रहे हैं लोग। 10 में से 10 लोग कह रहे हैं कि वाह पीयूष जो काम किया मजेदार किया। अब अभी है तक सर, मैंने ये बात तो है। एक आदमी को शेयर किया, उसकी जो नेगेटिविटी मेरे सामने आई है, यार पीयूष ये चीज मेरे पास मत भेजो, इनसे मुझे कोई लगाव नहीं है, इनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कोई NRI है, विदेश में रहते हैं। अच्छा। तो हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो आलोचना भी करने वाले हैं, तो मैं आलोचना को, मैं आलोचना का उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं उसको सहन करता हूँ। उस सहन करने से उस आलोचना की सीढ़ी बनाता हूँ। उस जो जो लोगों ने आलोचना, जो शब्द बोले हैं ना, उन शब्दों की सीढ़ी बना करके उन्हीं शब्दों पर पैर रख करके ऊपर चढ़ता हूँ। बिल्कुल, यही करना चाहिए। अगर सर कोई बोलता है नेगेटिव तो उसे प्रूव करना कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूँ, ये भी ज़रूरी हो जाता है। बहुत ही अच्छा है कि आपने नेगेटिव चीज़ों को एक प्रेरणा के रूप में लेके और आप आगे बढ़ते गए हैं और हर इंसान को अपने जीवन में यही करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव बातों को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं बिल्कुल। करना होता। अ, तो सर मैं अब आपसे जानना चाह रही थी, आपने जैसा कि बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो गणित में भी आपको बहुत रुचि है और साहित्य में भी आपकी बहुत रुचि है। तो सर ये साहित्य और गणित का जो संगम है, इसे आपने कैसे मैनेज किया और ये कैसे डेवलप हुआ आपके अंदर? गणित, मैं बताता हूँ आपको। मैं गणित मेला मेरा जो है ना, पहला प्रेम है, और क्रिकेट मेरा दूसरा प्रेम है। हुँ, हुँ। सच बता रहा हूँ आपको मैं। गणित, एक समय ये था कि मैं गणित के बिना रह नहीं सकता था। ऐसा था मेरे लिए, गणित का क्वेश्चन दे दो और मैं दिन में कुछ ना पानी पीऊँगा, ना खाना खाऊँगा, अगर वो जब तक क्वेश्चन नहीं होगा, जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। पता नहीं क्या बात थी। ये देवांजलि, ये कुछ ऊपर वाले की ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर।
और मैं जेन्युइनी टाइप का, करना है तो करना है, क्योंकि मैं कमिटमेंट कर लेता था। मैं ये चाहता था कि कोई मेरे पास आया और कोई बड़े विश्वास के साथ ही क्वेश्चन लेके आया है, अगर ये नहीं क्वेश्चन निकला तो मेरी तो बेइज्जती होगी ही होगी। जो आदमी जो थर्ड पर्सन का क्वेश्चन और मेरे जान पहचान का आदमी लेके आया, उसकी भी बेइज्जती होगी, इसलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी कहती थी, "तू खाना नहीं खाता? दोपहर का खाना नहीं खाया, तेरा खाना रखा रह गया, तुझे पता ही नहीं चला खाना कब रखा रह गया।" मुझे ये नहीं पता रहता था कि पंखा चल रहा नहीं चल रहा। आप यकीन करेंगे, जब मैं मैथ के क्वेश्चन करने बैठता था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि पंखा ऊपर चल रहा नहीं चल रहा। जैसे चेस खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं, पता ही नहीं होता कि चेयर बगल में रखी हुई है, ऐसा जुनून था। लेकिन जब मैंने बहुत सारा काम कर लिया, 1987 में किया मैंने काम, और मेरा जो पब्लिश हुआ 2016 में हुआ। अब आप देख लिए, 13 साल और 16, 29 साल बाद मेरा काम पब्लिश हुआ। अब आप देखिए मैंने कितना पेशेंस रखा होगा, मैंने कितने लोगों के साथ व्यवहार करा होगा कि मेरा काम जो है इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो। ये धैर्य की एक मिसाल है। 29 साल। एक दिन में मैंने पाइथागोरस थ्योरम पे काम किया, मैंने ट्रेपेजियम ट्रायंगल पे काम किया, ट्रेपेजियम पे एरिया पे काम किया, मैंने फैक्टोरियल फंक्शन पे काम किया। नंबर्स पे तो मैं बहुत काम करता रहता हूँ, आज भी काम करता रहता हूँ। एक दिन दिव्यांजलि, मैं अपने ननिहाल में था और मेरे पास कापियाँ हुआ करती थी, वो A4 साइज के पेपर हुआ करते थे, पेंसिल और पेन मेरे हाथ में होता था, वो कुछ ना कुछ करता रहता था। चित्र बनाना, फोटो बना, वो बनाना क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बना लिया, सर्किल बना लिया, हाँ उनमें कुछ कुछ पॉइंट बना लिए, वहाँ से कुछ नहीं निकालने की कोशिश करी। कई बार फेल हुआ, कई बार सक्सेस भी हुआ, बहुत बार फेल भी हुआ, रिजल्ट नहीं निकले। एक दिन रिजल्ट नहीं निकला और मुझे लग रहा था कि इसके अंदर रिजल्ट है, मेरे को सिर में दर्द हो गया और इतना पेन हुआ मेरे को, मैं ऊपर चला गया मम्मी को बिना बताए, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो दिव्यांजलि, मैं उस दिन ये कह रहा था कि हे भगवान मुझे बचा, आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, इतना पेन था सिर के अंदर। उस दिन से फिर मैंने मैथ के काम को हाथ लगाना कम कर दिया, क्योंकि जिंदगी पहले है। बिल्कुल, मैंने ज़िंदगी पहले है भाई, अभी तो मैं घर में बड़ा बच्चा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। तो मैंने फिर मैंने कहा कि नहीं यार, तो बिल्कुल एक्सट्रीम चला गया। बिल्कुल अपनी जो लिमिट को, अपनी जो चीज़ें तूने सोच रखी थी, जो तू कर रहा था, उससे बिल्कुल एक्सट्रीम चला गया। और एक्सट्रीम इतना चला गया कि मेरे को इतना पेन हुआ सिर में कि ऐसा लग रहा था जैसे फटेगा ये। फिर मैंने कहा ये मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसा हो रहा है, इसको छोड़ दो, यहीं यहीं ड्रॉप कर दो इसको। मैंने अपने आप को लेस धीरे-धीरे ब्रीथिंग शुरू करी, मैंने अपने आप को टेंशन्स निकालने की कोशिश करी, तो मुझे कम से कम उसमें 3-4 दिन लगे मुझे अपने आप को निकालने के लिए। फिर मैंने जो है उसको कम किया। फिर मेरा दूसरा प्रेम क्रिकेट है, क्रिकेट तो मैं जुनूनी है, पागलपन है, बिल्कुल। फिर साहित्य से तो मेरे को ऐसा प्रेम हुआ कि एक जो मैंने जो हुआ, ये साहित्य से लगाव कैसे हुआ बताऊँ आपको मैं? मैंने जो थ्योरम्स वगैरह जो मैंने जो लिखा हुआ था मैथमेटिक्स का, वो पब्लिश नहीं हुआ था। तो किसी ने कहा कि पीयूष एक काम कर, किताब के रूप में इसको पब्लिश करा दे। तो मैं बड़े सारे लोगों से, पब्लिशर से मिल रहा था, कोई पब्लिशर हाँ करने को तैयार नहीं था। तो मेरे एक मित्र थे, उनकी किताबें छपती थी, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने मेरी मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ भेजी, उन्होंने कहा कि पीयूष जी हम आपकी किताब छप रहे हैं। तो वो किताब छपी तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुआ कि पीयूष गोयल की पहली किताब आ रही है। तो जब वो किताब छप के आई तो मेरे मन में हो गए, एक किताब नहीं, दूसरी भी, फिर एक नहीं, फिर तीसरी भी, फिर चौथी भी, फिर पांचवी भी। बस वहीं से फिर साहित्य का प्रेम शुरू हो गया। और फिर मैंने जो किताब लिखी ना, मैं दिखा दूंगा आपको, मेरी चौथी किताब ये थी। नाम इस सर का नाम, इस किताब का नाम? सोचना तो पड़ेगा ही। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हाँ, इसको 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 फिर मैंने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। और दिव्यांजलि, ये पुस्तक जो है ना, 9 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। वाह सर, बहुत-बहुत शुभकामना। और इसको मैं 17 भाषाओं में ट्रांसलेट कराऊंगा। नोट के ऊपर दिव्यांजलि 17 भाषाएं हैं, और वो 17 भाषाएं हैं जो हिंदुस्तान की नोट के ऊपर है, तो इसका मतलब वो प्रचलन में है, वो बिल्कुल। अप्रूव्ड है।
तो उन्हीं भाषाओं में मैं उन किताबों को पब्लिश करा रहा हूँ, धीरे-धीरे पब्लिश हो रही हैं। मार्केट में अनुवादक हैं, वो करेंगे, वो छापेंगे, सब आ जाएगा। वो तो फ़ोटो लेते हैं, सब किताब चिपका जाएगी। मेरी एक सोच और भी है, मैं इस किताब को फ्रेंच लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में और जापानीज़ में, 3 भाषाओं में भी ट्रांसलेट कराऊँगा। बहुत बढ़िया सर। इंटरनेशनल हो जाए, तो ये मेरा प्लान है। देखो अभी कितना सक्सेस होता है, क्योंकि सर सोचना हो मेरा काम जाएगा। है। हाँ, सोचना एक्चुअली में सोचना मेरी सोच ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि रखा हुआ लोया और ठहरा हुआ पानी किसी काम का नहीं होता। एक में जंग लग जाता है, एक में बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये भगवान ने जो दिया है ना, 2 चीज़ ऐसी हैं जो मेरी सोच है कि सपने देखने और सोचना, इन दोनों को भगवान पैसे नहीं लेता है। और जिस चीज़ के पैसे नहीं लेते, तो भगवान से ले लो। हाँ, जो फ्री में बिल्कुल। मिल गई तो मैं माँग लेता हूँ उनसे। फिर आपका तो हाथ भगवान ने स्वयं पकड़ा हुआ है, कृष्ण जी ने, तो आपको कहाँ सोचने की ज़रूरत है। वो बस आप सोचते जाइए, वो आपको राह दिखाते जाएँगे। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये तो है जी। इसमें दिव्या जी आपके मुँह में घी शक्कर वाक़ई में उसका बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप सर यकीन मैं करेंगे, हाँ, बताइए मैं आप एक चीज़ बताइए। बहुत बता रहा हूँ। मैं अभी साल भर पहले मैं बाहर खड़ा हुआ था। देखिए, भगवान का आशीर्वाद देखिए। और बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था, अचानक पीछे से एक सांड आया। आप समझिए ना, सांड होता है। उसने मेरी गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पीछे होती नहीं, पीछे वाले हिस्से पे सिर्फ अपना ऐसे सिर लगाया। हुँ, हुँ। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे यार, हे ईश्वर, उसने सिर ही सिर लगाया सिर्फ। वो मुझे मार भी सकता था, बिल्कुल। मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो पीछे सिंग लगाता, जोर से धक्का देता, मैं तो ऊपर 10-15 फीट ऊपर। सही कहा। मैंने भगवान को याद किया, हे ईश्वर, तूने कितनी बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, कि उसने सिर्फ अपना सिर पता नहीं भगवान जाने कैसे उसने टक्कर भी मार, मेरे 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 ऊपर सिर मार देता तो मैं हो सकता है वहीं गिर जाता, वहीं वहीं काम हो जाता। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है। एक और सुनिएगा। मेरी ग्रैंड डॉटर है, पैदल चलना शुरू किया उसने। मैं कमरे में लेटा हुआ था। अब वो मेरी डॉटर बाहर से कमरे के अंदर आ रही है। आलों पे सडन मेरे घर में काम चल रहा था, तो सांप निकल आया। अब बेटी को, मेरी ग्रैंड डॉटर को पता नहीं, परिवार में सब लोग सो रहे हैं, दोपहरी का समय है। वो उसके ऊपर पैर रखने वाली थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सोता हुआ जगा, और मैंने जैसे ही वो पैर रखी थी, हवा में ऊपर, उसको हवा में उठा लिया ऊपर। फिर सच मैंने बेटे को बुलाया। मैंने कहा, बेटा सांप है, इसको मारना नहीं, इसको पकड़ करके, छोटा सा बच्चा था, इतना बड़ा बच्चा था। सांप तो सांप ही है जी, पैर रखा जाता तो बिल्कुल। दिक्कत कर देती हो। तो वो भी मैं भगवान से कहता हूँ, ईश्वर तेरा कितना आशीर्वाद है। मैं तो लेटा हुआ था और उसका पैर रखने जाना, बिल्कुल पैर रखने वाला, लेफ्ट राइट वाला पैर वो ऊपर रखने वाली थी उसके ऊपर, क्योंकि वो बड़ा स्लो चल रहा था, क्योंकि फर्श वैसे है ना, उसके टाइल्स वगैरह लगी हुई है, तो उस पर चला नहीं जा रहा था, मुंडे में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैं ब्लेसिंग्स मानता हूँ। ये आपने कहा ना कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से आशीर्वाद है। नहीं तो दोनों 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 किस्से ऐसे हैं जिसमें कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल सही कहा सर। ये चीज़ से मतलब ये आपकी जो बताया आपने, ये सुन के ना मैं यही कहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं आते या वो हमें कोई संदेश नहीं देते या कोई चमत्कार नहीं करते, तो आप देख लीजिए भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको साक्षात भगवान ने कितने सारे चमत्कार किए और कितने सारे पहले से ही मतलब कुछ जो दुर्घटनाएँ होती हैं या फिर कुछ भी अनहोनी होने वाली होती है, तो पहले से हमें ऐसे ही पता चल जाता है उसके बारे में। रक्षा कर लेते हैं, रक्षा कर ली। मैं तो कहता हूँ, मैं मम्मी से, अभी मेरी वाइफ से भी जिक्र कर रहा था, मैं तो कभी भी कर देता हूँ। मैंने कहा, यार, मैं तो उस दिन खत्म हो जाता। उसने तो सिर्फ हल्का सा ऐसे ही सिर लगाया, और मैं जब जब सिर लगाया ना हल्का सा, तो मैं बहुत देर तक तो बहुत दर्द हुआ, क्योंकि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के ऊपर था, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे आदमी खड़ा होता बैठता है, तो वहीं बिल्कुल पे सही था। कहा। और हल्की सी चोंच चोंच लगी उसकी। पीछे मुड़ कर देखा तो मैं, दिव्यांजलि, मैं सरप्राइज कर गया। और फिर मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि तेरा ईश्वर शुक्र है, शुक्र शुक्र, जिंदगी भर तक शुक्र करूंगा कि तूने मुझे बचा लिया। तो बिल्कुल हल्की सही सी कहा टक्कर मार सर। देता, सही हुई, इधर उधर कर देता, तो हो गया था काम, पता ही नहीं लगा, अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया। तो बस यही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है।
मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये आशीर्वाद है, क्योंकि मैं खुद भी भगवत गीता की पाठक हूँ और साथ में मैं कृष्ण की भक्त हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या होता है कृष्ण भक्त होने में, कितने चमत्कार दिखते हैं रोज़-रोज़। बिल्कुल, बिल्कुल, सर, बिल्कुल, अब जो बिल्कुल। है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि सर, आपकी वो जो पुस्तक है, तो मैं मतलब बहुत देर से मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आप थोड़े अपने विचार पुस्तकों में जो आपने लिखे हैं 1-2 पेज आप पढ़ के बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। मैं जो थॉट्स हैं, मुझे एक्चुअली में क्या हाँ, है, हाँ। मेरी जब ये किताब आई थी ना 2020 10 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। मैंने पब्लिशर से कहा कि भाई मेरा 10 फरवरी को किताब चाहिए मेरे को। हुँ, कहने लगा जी चाहे मुझे हवाई जहाज़ से भेजनी पड़े, मैं 10 फरवरी को ही भेजूँगा आपको। हाँ, बिल्कुल। मैंने ऐसा ही किया। उसने 10 फरवरी को मेरे घर पे ड्रॉप कराई किताब। अच्छा। मैं सेलिब्रेशन करूँगा। जबकि वो कह रहा था कि नहीं सर 15 दिन डिले होगा। मैंने उसको एक बात देखिए, मैंने उसको बताया भी 2-3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही। हुँ, कहने लगे सर आपने तो कमाल कर दिया, पहले बताना चाहिए था। उसने जल्दी-जल्दी किताब कराई, उसने किसी आदमी को दिल्ली आना था, दिल्ली आदमी को भेजा उसने किसी वजह से, वो उस वहाँ से फिर वो पार्सल लेके आया। 10 फरवरी को मेरे को 12 बजे किताब मिली। और जो मेरी बिटिया ने किताब देखी, हुँ, हुँ, बिटिया देखते मेरे से कहती पापा जी ये कैसी किताब है? हुँ, हुँ। मैंने कहा बेटा मैं उपन्यास लिखता 500 पेज का, पढ़ती तू? कहने लगे नहीं। मैंने कहा तूने अपनी सिलेबस की किताब नहीं पढ़ी, मेरी किताब क्यों पढ़ेगी? आज के इस मोबाइल के युग में किसके पास समय है? मैं कोई उपन्यासकार तो हूँ नहीं, मैं कोई वो तो हूँ नहीं कि मैं इसके अंदर सरप्राइज़ रख दूँ, सरप्राइज़ का जो रिज़ल्ट बाद में आए, इतनी क्यूरियोसिटी रख दूँ कि वो पढ़े ही पढ़े, और 100 में से 1 आदमी पढ़ेगा। 500 पेज की किताब, 400, साढ़े 400, 3 438 रुपए की वो किताब होगी, कौन खरीदेगा? मैं मैं काम करता हूँ प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्शन पे नहीं करता, प्रोडक्टिविटी, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा। तो मैंने इसके अंदर थॉट्स लिखे हैं अपने सारे सारे, और 110 थॉट्स लिखे हैं। और सोचना तो पड़ेगा ही, इसका नाम कैसे पड़ा ये भी बता दूं आपको मैं। पब्लिशर ने मेरे से 15 दिन पहले कहा कि सर पीयूष जी अपनी कवर डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, किताब का नाम तो बता दो। आप यकीन करेंगे दिव्या जी, मैं किताब का नाम कैसे सेलेक्ट किया? 15 या 20 नाम मैंने लिख लिए कॉपी के अंदर। हुँ, हुँ। पब्लिशर का फोन आ रहा, सर 2 दिन, एक दिन दे रहा हूँ, रात को 12-11 बजे तक, 10 बजे तक मुझे नाम भेज दीजिएगा। मैं अपने आराम से चल रहा हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, 20 नाम लिखे हैं, 20 में से 2 नाम काट दिए, ये पसंद नहीं है। 18 नाम सेलेक्ट किए। उसका फोन आ रहा, सर भेजा नहीं आपने? भेज रहा हूँ यार शाम को। 5 नाम काट दिए, तो 13 नाम रह गए। शाम को फिर आया, सर भेजा नहीं आपने? यार भेज रहा हूँ अभी। फिर मैंने उसमें से 3 नाम काट दिए, 10 नाम रह गए। फिर मैंने उसमें से 2 नाम काट दिए। पब्लिशर का फोन आ रहा लगातार, 8 नाम रह गए। अब उसका फोन आया, सर आज तो भेज दो, बस बहुत हो गया। अब आप दिव्यांजलि, फिर भी मैंने 2 दिन ले लिए। फिर मैंने जब 8 रह गए, 8 में से 5 नाम काट दिए, 3 नाम लिखे। हुँ, 3 नाम लिखने के बाद मैंने सोचा कि यार अब वो यार बहुत हो गया, उसके फोन भी बहुत आ रहे हैं, देना ही है। बिल्कुल। मैंने 3 नाम रखे, 3 नाम में से 2 नाम रात के 12 बजे काटे मैंने। फिर एक नाम चूज़ एक किया। नाम मेरे को दिमाग में आया, ये वाला। हुँ, और इसको मैंने सोचना तो पड़ेगा ही, इसको अपने मन में लेने के बाद फिर मैं अपने जो मेरा आंगन है, रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में मैं उसको रिपीट करता रहा। अच्छा। सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही, सोचना तो पड़ेगा ही। उसको रिपीट करता रहा तो मेरे को ये सोचती कि लोगों की जुबान पे ये नाम आना चाहिए। जैसा आपने एक ऐड देखा होगा, हुँ, कोल्ड ड्रिंक का एक ऐड है, वो बोतल खोलता है 5 रुपए में ठंडा। हुँ, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि वो चीज़ जो लोगों की जुबान पे आनी चाहिए, जब भी बिकती है चीज़। तो फिर मैंने कहा कि यार ये चीज़ जो है, फिर मैंने रिपीट किया इसको। फिर कहता है उसका, मैंने उसको रात को ही लिख के भेज दिया। और 1 बजे बोला, कह लो सर आपने तो, सर ये नाम बड़ा लंबा है, पक्का भेज दे इसको। अब आप लोगों ने मेरा नाम जो है ना, मोबाइल के आगे मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल नहीं लिख रखा, उन्होंने लिख रखा सोचना तो पड़ेगा ही। अच्छा। किताब के नाम से? हाँ, किताब के नाम से नाम सेव किया हुआ बहुत लोगों ने। और फिर मेरे नाम के आगे जो पीछे जो है ना 007 है, तो जब मैं 007 देखा, मैंने एक लड़के ने 007 की वजह से मेरा नाम के आगे पीयूष लिख रखा है, उसने जेम्स बॉन्ड लिख रखा है।
हाँ, धीरे-धीरे उसका भी था। हाँ, तो ये भी हो जाती है बहुत, ये सब तो खैर मज़ाक फ़नी वाली बातें हैं। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें करने होनी भी चाहिए, थोड़ा लाइफ़ में थोड़ा एन्जॉय भी होना चाहिए, हँसी भी होनी बहुत ज़रूरी है। ये इस तरह से बिल्कुल बस हुआ सर। और ये आप इसमें से कुछ थॉट्स मैं आपके साथ बोलता हूँ, इसके थॉट्स कुछ बोलता हूँ, बड़े प्यारे थॉट्स हैं। हाँ, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। ध्यान से सुनिएगा। हुँ, जी, फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। अगर फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा? मेरा मेरा टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा टारगेट सफलता के ऊपर है। जो बोलने वाला हूँ, वो सफलता के ऊपर बोलने वाला हूँ। फल की इच्छा रखने वाले फूल नहीं तोड़ते। दोस्त, अगर ज़िंदगी में जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। अगर ज़िंदगी को जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे। मतलब स्टेज चढ़ने पड़ेंगे। लाइफ़ को अगर सर्वाइव करना है, तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेंगी। तीसरा है, दोस्त 3 चीज़ याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाज़े आपके सामने हैं। ज़िंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली है नहीं। सही कहा। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। ज़िंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हारा हुआ महसूस करोगे। और आखिर में जो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है, जो मैं पूरी दुनिया के सामने बोलता हूँ और बड़े-बड़े मंच से बोलता हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूँगा। वाह! बहुत बढ़िया सर। ये है, ये मैं सच बोलता में। हूँ। और लाइव सेशन में सब लोग हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़, सक्सेस का फ़ॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, लोग सक्सेस हों, मेरा यूथ, देश का, हिंदुस्तान का यूथ सक्सेस हो, उसको सफलता के सूत्र मिलने बहुत ज़रूरी हैं। लोग पैसे में बेच रहे हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ। सबसे पहले सोचे कि मैं एक सफल इंसान हूँ। हुँ, मैं एक सफल इंसान हूँ, ये अपनी डिक्शनरी में यहाँ नोट करके रख लें। बिल्कुल। उसका भी कारण बताऊँगा आपको। पहली चीज़, मैं एक सफल इंसान हूँ, अपने आप को छोटा मत समझें, कभी भी छोटा मत समझें। तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, अपने आप की तुलना किसी से भी ना करें। जिस दिन आप तुलना कर दोगे, उस दिन आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा। और ये तीनों चीज़ें बताने के बाद चौथी लाइन बोल रहा हूँ, आपने जो काम किया है, उसका घमंड मत करना, गर्व करना। सही कहा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। पाँचवीं चीज़, अपने आप से कमिटमेंट करना। जिस दिन आप अपने आप से कमिटमेंट करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप ज़िंदगी में सफलता को, और छठा बोल रहा हूँ, मोटिवेशन, सेल्फ। जिस दिन सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, उस दिन ये पांचों के पांचों जो 6 पॉइंट मैंने बोले हैं ना, ये आपकी जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं। आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई आपने युवाओं के लिए। सर बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपके बारे में बस यही कहूँगी कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट करना हो या फिर जीवन में संघर्ष करना हो, सफलता कैसे हासिल करनी हो और पेशेंस रख के सफलता हासिल करना और भगवान का मतलब कि एक इंजीनियर होने के बाद भी भगवान में यकीन करना, चमत्कारों में यकीन करना, अगर किसी से सीखना हो तो आप उसकी साक्षात मूर्ति हैं, आप में वो सब कुछ गुण दिखाई देते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि हम इंजीनियर हैं या हम सिर्फ़ साइंस में यकीन करते हैं, हमें भगवान में यकीन नहीं, तो मैं कहूँगी एक बार वो आपसे मिले ज़रूर। फिर उसका जो ये सोच है, ये यकीन है, ये बदल जाएगा और वो भगवान में और विज्ञान दोनों में यकीन करना शुरू कर देगा। जी, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। दिव्यांजलि, आप ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही बुलाते रहें। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे बुलाया और जी, बड़े छोटे से शॉर्ट ट्रिप पे बुला दिया आपने। और ये व्हाट्सएप का, ये जो हमारी जो तकनीकी आई ना, ये व्हाट्सएप का, किसकी वजह से हुआ? ये व्हाट्सएप की वजह से हुआ। आपको मैं सही जानता कहा सर। नहीं हूँ, मैं आपको, आप मुझे नहीं जानती हैं। आपने मेरे काम को देखा, मैंने फेसबुक आप ज्वाइन किया, वहाँ से नंबर मिला और आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं, बस ये चीज़ होती हैं, ये ऐसे ही मिलते रहें और ऐसे ही बात होती रहें, लोगों तक दूर दूर तक जाएं। और मैं इस मंच के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। दोस्तों, जी, जी सर। साथ में आओ, देश की तरक्की में भागीदारी निभाओ और इस काम को पूरी दुनिया को बताओ कि हाँ, शून्य से भी किताब लिखी जा सकती है। दो चीज़ और मैं चलते चलते और बोलना चाहूँगा। मेरे जितने भी यूथ हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बिटियां हैं, ये यूथ हैं जो मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हैं, प्लीज़ मोटरसाइकिल बहुत तेज मत चलाएं, क्योंकि आप किसी के सपने हैं और किसी के अपने हैं।
सही कहा सर आपने। पूरी दुनिया नतीजे को सलाम करती है, प्रयास करने वालों की हार नहीं होती है। सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं। सपने देखने शुरू कर दो, दिन में सपने देखने शुरू कर दो, क्योंकि सपने आपके मम्मी पापा के हैं। और सपने देखने के भगवान पैसे नहीं लेता है। और इसी क्योंकि ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसलिए इसी जीवन में सपने देख लो और अच्छे देख लो, सकारात्मक सोचिए, सपने देख लो और पूरे कर दो। बिल्कुल सही कहा सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब जाते-जाते हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते थे कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि आपने मुझे सीधा मेरे काम को देख कर के एकदम ही इनवाइट कर दिया, एकदम पोस्टर बना दिया, आपने पूछ लिया। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं सर, सोच रहे हैं अभी अपने, मैं उनको डायरेक्टर को बोलूँगी, वो डायरेक्टर साहब जवाब देंगे जब मैं आपको इनवाइट करूँगी। तो मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता। करना है सर तो करो सब यार, करना है तो बिल्कुल, करो यार। क्योंकि ये काम ऐसा बुरा काम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं इसमें कि मुझे बहुत कुछ होने वाला, लेकिन करो। तो मुझे भगवान राम का नाम है, श्री राम लगा हुआ है। और भगवान राम से तो देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप अयोध्या से हैं, जी सर। अयोध्या में आप अयोध्या में रहते हैं, कहाँ से अयोध्या में रहते हैं? हाँ, अयोध्या से ही हूँ मैं, अयोध्या से। हाँ, तो फिर अब आने का मौका बन रहा है हमारा अयोध्या का। नंबर मेरे पास है ही, बिल्कुल सर। ज़रूर मिलेंगे। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरी बहन, सिस्टर वगैरह सब आने का प्रोग्राम है, क्योंकि हम मथुरा वृंदावन जाते हैं ट्रैवलर करके। किसी दिन हमारी ट्रैवलर अयोध्या की तरफ आने वाली है, तो ज़रूर ठीक है मिलेंगे, सर, अवश्य मिलेंगे। और आपको बिल्कुल। हम अच्छी किताब भी देंगे, गुलदस्ता भी देंगे, आपसे मिलेंगे भी, भगवान राम के दर्शन करेंगे। और जहाँ भगवान राम हो और उसके आगे श्री लिखा हो, तो उसमें तो मनाही है ही नहीं। मैं पूरी दुनिया बिल्कुल से सर। पूछता हूँ कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? चलते चलते मैं दीवानजलि बोल देता हूँ। 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी इसलिए बने थे क्योंकि अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। सही कहा सर। भगवान कृष्ण ने कहा है जिसका लक्ष्य बड़ा, मैं उसी के साथ हूँ और अकेला आऊंगा नहीं, भगवान हनुमान को साथ लेकर आऊंगा। और जिसकी पताका, जिसके रथ का ड्राइवर भगवान कृष्ण हो और जिसकी पताका हनुमान जी की हो, उसको हराने वाला कोई है नहीं। तो दोस्त, टारगेट डिसाइड कर लो, 2 कदम चलो, 4 कदम चलने को तैयार है। आपके बस्ते पे आपका ड्राइवर भगवान कृष्ण बन जाएगा और अकेला आएगा नहीं। फिर जिस दिन ड्राइवर आपका भगवान कृष्ण बन जाएगा, उस दिन आपको हराने वाला कोई है नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सही शब्दों कहा। के साथ आपका संस्थान अयोध्या श्री राम साहित्य सेवा संस्थान बहुत अच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करते हैं आप ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही बुलाते रहें। आपका कोई जी बड़ा सर, प्रोग्राम हो जिसमें 4-5 लोग हों, तो उसमें इंट्रोडक्शन जरूर करवाइएगा मेरा। ठीक है सर। साहित्यकारों सर को मैं पता कहना लगना चा चाहिए कि हाँ जी, बताइए सर, आप बोलिए। बोलिए तब मैं बताती हूँ। नहीं नहीं, बोल मेरा सर पूरा हो गया। अच्छा, सर मैं कहना चाह रही थी, आपने जैसा कहा कि मैंने पूछा नहीं आपसे ये नहीं, तो सर मेरा जो मकसद है इस मंच के माध्यम से, वो एक तो हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना है, जो कि आजकल लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। साथ ही अपने भारत देश की संस्कृति, संस्कारों को आगे लाना है। और इसके साथ एक और जो है ना सर, वो है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हैं, चाहे वो नवोदित हों, बढ़ रहे हों या फिर पहले से ही फेमस हों, वरिष्ठ हों, सबको मौका देना है। क्योंकि सर कोई साहित्य के लिए इतना नहीं करता है जितना आप कर रहे हैं या दूसरे कर रहे हैं। अगर देखिए जो बच्चे साहित्य के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, उन्हें हम मौका नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर वही है कि कोई इंसान ये सोचे कि कोई फेमस ही आए और हम फिर उससे फेमस हो, ऐसा नहीं होता है ना, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। आपने भी देखिए इंजीनियर है तो आपने देखा होगा जॉब के लिए कहते हैं कि आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस वाला इंसान कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि अपनी पहली सीढ़ी चढ़ता है जहाँ उसे पहली सीढ़ी एक्सपीरियंस चलते मिलता है। गया, राइट। हाँ, तो अब अगर हम ही उसे मौका नहीं देंगे तो उसे कहाँ से एक्सपीरियंस होगा? तो फिर मेरा यही अभी आपको मकसद मैं था एक कि चीज़ हम हर किसी को मौका दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल 100% क्या, मैं 1000% सहमत हूँ। और आपको मैं बता दूँ आपको मैं, मेरे पास एक फ़ोन आया, पीयूष जी, मैकेनिकल इंजीनियर, इंग्लिश बोल सकता हूँ, कोई हाँ, दिक्कत हाँ, नहीं, मेरे को बिल्कुल। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख भी लूँगा, मैं पढ़ भी लूँगा, मंच पे जाकर मैं बोल भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कम बोल सकता हूँ, ऐसा भी है, बोल सकता हूँ। इंजीनियरिंग भाई मैंने इंटरव्यू इंजीनियरिंग में वो इंग्लिश में दी है। मेरे से एक बंदे का फ़ोन आया, सर आपको पेपर पढ़ना है और बड़े-बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं हुँ, हुँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंच बड़ा मंच है। मैंने कहा भाई देख सुनो मेरी बात, मैंने हुँ, कसम खाई हुई है हिंदी बोलूँगा। बिल्कुल। आपको एग्री है तो ठीक है, नहीं तो मैंने वो प्रपोज़ल ठुकरा दिया। और ऐसे-ऐसे 3 प्रपोज़ल ठुकराए मैंने, हिंदी की वजह बहुत से। बढ़िया। एक मेरा ग्रुप था, सऊदी अरब से चलता है टीसीसी करके।
उसके अंदर उन्होंने अंग्रेजी की टांग तोड़ कर रखी हुई है। और उनको मैंने 20 बार मैसेज कर दिया कि यार हिंदी में बात कर लो, हिंदुस्तानी हो, तुमने ये जो है ना इंग्लिश को ऐसे कमेंट कर रखा है। उसमें 4-5 एनआरआई हैं, 2-3 नाइजीरिया में रहते हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी सारे, लेकिन बाहर रहते हैं। इंग्लिश को ऐसे मैंने बहुत नाराजगी करी। मैंने कहा यार हिंदी वालों को भी देख लो ना, तुम इंग्लिश की किताबों में लगे हुए हो, हिंदी की किताबों बिल्कुल, को प्रमोट करो। करते ही नहीं। मैंने उसको सबको सबको हटा दिया, हटा के मैं ग्रुप में से निकल गया उसमें से। मुझे पसंद ही नहीं है। बिल्कुल तो सर। ये चीजें हैं। भारत के भारत के हैं तो भारत को ही सपोर्ट करेंगे, भारत की मातृभाषा को ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं पहले बोल देता हूँ, मुझे कोई मंच पे बुलाया जाता है तो मैंने कहा भाई मैं देखो, मैं एक ही शब्द बात सकता हूँ, मेरे को, मैं इंग्लिश में हिंदी में बोलूंगा, ध्यान बिल्कुल सही करिएगा कहा सर। प्लीज। हाँ। हुँ, तो सर जो है अब हम तो कार्यक्रम आप को ये लिंक समाप्ति मेरे की को ओर जरूर भेजिए, लिंक भेज दीजिएगा, मैं इसको हाँ, शेयर करूंगा, क्योंकि ये शेयर करूंगा ये बहुत दूर तक जाएगा। अब ये यूट्यूब पे भी जाएगा। हाँ सर, ये यूट्यूब पे भी जाएगा, मैं आपको सारा लिंक शेयर करूँगी। हाँ, फेसबुक का भी लिंक भेज दीजिएगा, मैं उसको भी शेयर करूंगा, ठीक है। जी, जी सर। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि इतने बड़े इंसान के साथ मैं आज बैठी हूँ और अरे उनका साक्षात्कार ले ऐसा रही ऐसा हूँ मत और कहो, सारे ऐसा मत लोगों कहो, को ऐसा उनके बारे में पता ऐसा चला। सर जो काबिल होता है नहीं, उसे कहने में कोई वो नहीं होता है। तो सर नहीं, अब कोई मैं बात नहीं, मैं आपसे बात विदा करता रहता चाहूँगी। हूँ। मैं अमिताभ बच्चन से मिला, मैं सचिन तेंदुलकर से मिला। मैं उनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया। मैंने उनसे ये चीज़ बताऊँ क्या चीज़ सीखी? डाउन टू हाँ अर्थ, सर, ज़मीन से जुड़े हुए सही आदमी हैं। जब भी वो वहाँ तक पहुँचे हैं, जब भी उन्होंने तरक्की बिल्कुल, करी है। सचिन से मिलकर तो मैं इतना प्रसन्न हुआ कि कितना डाउन टू अर्थ आदमी है। अमिताभ से मिलकर मुझे लगा कि ये यार कितना डाउन टू अर्थ आदमी है। ये जो आदमी कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जिनके ऑटोग्राफ लिए, वो डाउन टू अर्थ थे ही नहीं। उनका नाम नहीं लूंगा मैं। कपिल देव से मिला, हाँ सर, क्या बढ़िया पर्सनैलिटी, तबीयत खुश होगी मेरी। वाह! बहुत लोगों मैं पाकिस्तान के प्लेयर से मिला, तबीयत खुश होगी मेरी। मैं हिंदुस्तान के कुछ प्लेयर से मिला, जिनका मैं क्या नाम लूं उनको। उन लोगों ने वो कहीं भी नहीं है आज की डेट में, वो कहीं नहीं है। वो अपने 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 घमंड की वजह से सही कहा। उनको ऑटोग्राफ देने में दिक्कत हो रही थी। चलो खैर वो तो बात अलग है, लेकिन मुझे मुझे दो आदमी से, बहुत सारे लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला। और स्पेशली मुझे सचिन तेंदुलकर से सोचने का, सचिन तेंदुलकर से जब मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये जमीनी आदमी है, और जिसकी अर्थिंग होगी ना, हुँ, हुँ। वो कामयाब है। सही कहा सर आपने। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ आपकी सारी पुस्तकों के लिए और भविष्य के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो सर अब मैं आपसे विदा चाहूँगी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। और एक चीज आपने बोली कि ये धरोहर जो आपने किए है, ये हम संभाल कर रखेंगे, चिंता ना करें। ये शब्द मुझे इतना प्रेरित करेगा, इतना मोटिवेट करेगा। कोई तो बिटिया है जिसने ये सब बोले हैं। जी सर, ये तो हमारा काम है सर, हमारे बड़ों को संरक्षित करना और उनको आगे ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल जय बिल्कुल। श्री राम सर। अच्छा, अब आप अयोध्या में रह रही हैं, वहाँ पे अयोध्या में जो है म्यूजियम बन रहा है। अगर कोई किताब, अगर वो म्यूजियम में रखना चाहें, तो मैं किताब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक ठीक है। है सर, जैसे अगर ही आप मुझे इस कोई, बारे में हाँ, हाँ, आप अयोध्या में रहती हैं, कहीं पता लगे कि म्यूजियम में कोई किताब रखनी है, तो मुझे आप जरूर बताइएगा। मैं वहाँ पे कोई ना कोई किताब जरूर रखूंगा, और अपने हाँ खर्चे से सर, वही करूंगा। मैं कह रही थी। टेबल वेबल का ठीक है खर्चा सर, भी अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगी इस बारे में। हाँ सर। ठीक है ओके जी, सर, जय श्री नमस्कार। राम। जय श्री राम।